इधर देखो छोटे, हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस से पहला क्या होता है कि एक्टिव वॉइस होता है। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस, ठीक ना। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या होता है? इज। इसके बाद एम। इसके बाद आर। इसके बाद नॉट। क्या रहता है? नॉट। नॉट के बाद क्या रहता है? प्लस वर्ब में आई एन जी। यही होता है ना सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वर्ब में आई एन जी। इसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये प्रोसेस होता है किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, एक्टिव वॉइस का कंटिन्यूअस में। क्या होता है? कंटिन्यूअस में। इसका पैसिव वॉइस क्या होता है? देखो, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसी इज एम आर को क्या कर दिए? उतार दिए। क्या कर दिए? उतार दिए इज एम आर को। बात समझ में गया? इसके बाद क्या करेंगे? नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नोट। बात समझ में? ये नोट है तो एकदम सेम उतार रहे हैं, नोट उतार दिखा के नोट। ऐसे लग रहा है इजी बनाओगे तो होगा गलत, बता रहे हैं कैसे होगा। नोट हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस बी ई एन। बीइंग जोड़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जहां भी दिख जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, जहां कंटिन्यूअस टेंस जुटेगा ना उस टेंस में क्या होगा? बीइंग जुटेगा। क्या जुटेगा? बीइंग। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस का हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस का, एकदम इजी है। क्या है? इजी। क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। ऑलरेडी तुम लोग बताया गया क्या चीज? V3 लगता है, सोचना नहीं है भाई, लगता है ऑब्जेक्ट लगता है। ये बात समझ में आ गया? इतना सब समझ में आ गया। अब देखो ये ना, अब ये नहीं समझ में आएगा तो इज एम आर क्या होता है? इज एम आर ये क्या है? बीइंग है। क्या है? बीइंग है। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? दोनों हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब को या ऑक्सिलरी वर्ब को। क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो यानी कि दोनों हेल्पिंग वर्ब के ये नॉट शब्द कभी भी आएगा ना, इधर देख लो छोटी, नॉट शब्द आएगा तो कभी भी दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है। क्या आता है? ये दोनों वर्ब के बीच में रहेगा। बस में कभी भी दिमाग में रहेगा, गलती हो रहा होगा तो ये दिमाग में लगाना कि नोट रहेगा तो कभी भी क्या रहेगा? बीच में रहेगा। यानी कि दो वर्ब के बीच में रहेगा। क्या रहेगा? पैसिव वॉइस में दो वर्ब के बीच में। एक ऑक्सिलरी वर्ब ये हो गया, एक ऑक्सिलरी वर्ब ये हो गया। बस में या हेल्पिंग वर्ब। इसको V3 को कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। इतना बात समझ में आ गया? अब इतना लिख लो। अब देखो इधर देख लो, देखो कह रहा है गायों को नहीं खिलाया जा रहा है। ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव हो गया। क्या हो गया? पैसिव। तो गायों क्या कह रहा है? गायों। तो खास गाय हो गया। प्लूरल में ऐसे ना दी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये खास गाय की बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? द काउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द काउज। तो द काउज द COWS द काउज COWS द काउज आर। इसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट। क्या हो जाएगा? नॉट बीइंग। फीड में तो होता है खिलाना। क्या होता है? खिलाना। FED। देखो द काउज गायों को, आर नॉट बीइंग फीड गायों को नहीं खिलाया जा रहा है। बात में मैच आज नहीं खेला जा रहा है, तो पहले बनाओगे मैच नहीं खेला जा रहा है। क्या बनाओगे? मैच नहीं खेला जा रहा है। तो मैच का क्या हो गया? द मैच। क्या हो जाएगा? द मैच MATCH द मैच इज क्या हो जाएगा? नॉट। ऑक्सिलरी वर्ब की बात बताएं तुरंत क्या आता है? नॉट आता है। नॉट। इसके बाद क्या हो जाएगा? बीइंग BEING बीइंग। इसके बाद क्या हो जाएगा? प्लेड PLAYED प्लेड। अब देखो ये मैच क्या है? ये इज यहाँ पे है और बीइंग यहाँ पे है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या है? नॉट है। तो नॉट कभी भी क्या होता है? बीच में होता है। क्या होता है? बीच में। जब इंट्रोगेटिव पढ़ोगे नहीं तो इसको रखने में ना दिक्कत तुम लोग को समझ में आएगा, इसलिए बता रहे हैं इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। कह रहा पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। पेड़ नहीं काटे। हाँ देखो मैच आज नहीं खेले जा रहा है। द मैच इज नॉट बीइंग प्लेड। इसके बाद लास्ट में क्या लगा दोगे? टुडे। क्या लगा दोगे? टुडे TODAY। बात समझ में आएगा? द मैच इज नॉट बीइंग प्लेड टुडे। मैच आज नहीं खेला जा रहा है। अब मैच, अब यहाँ पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं, तो पहले पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। क्या हो गया? बहुत सारे पेड़ हो गए। क्या हो जाएगा? द TREES द ट्रीज। बहुत सारे पेड़ हो गए तो क्या हो गया? आर। इसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट। नॉट के बाद क्या हो जाएगा? BEING बीइंग। अब कट V3 हो जाएगा। क्या चीज?
ये समझ में आ गया। अब देखो मेरी मदद नहीं की जा रही है तो मेरी शब्द का क्या होगा, माई नहीं होगा। बताया था शुरू में ना तुम लोगों को ना, जब शुरू में मेरी शब्द आता है तो क्या होता है, या मेरा आएगा तो आई होता है, क्या होता है आई, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में यह काम कर रहा है। क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। भले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। शुरू में क्या आ गया, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई। तो आई मतलब क्या होता है, मेरी, क्या हो जाएगा मेरी या मेरा, आई। इसके बाद आई के साथ क्या लगेगा, आई एम। इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट। नॉट के बाद क्या हो जाएगा, BEING, बीइंग। इसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्प, HELPED, हेल्प्ड। कितना बात समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया ना, तो लिख लो।